वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9th की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था 13.1, 2 और 3 और इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 13.4 एक्सरसाइज में हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता क्या है स्फीयर का। तो देखो, स्फीयर हमारा 3 डायमेंशनल फिगर में आता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्फीयर। ठीक है, अगर मैं देखो इसको, मैं इसके चारों तरफ रस्सी रस्सी लपेट दूं, अगर ऐसे, अगर मैं ये रस्सी लपेट दूं इसके चारों तरफ और मैं ये रस्सी को 4 सर्कल में ऐसे लपेट दूं, फिर जैसे ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, जैसे मैंने ये रस्सी इसके ऊपर से खोलकर इनके ऊपर ऐसे लगा दी, ऐसे। तो ये कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो लेंथ होगी ना, वो हमारी दोनों में इक्वल आएगी। तो हमारे पास एक सर्कल का एरिया क्या होता है, हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास कितने सर्कल अवेलेबल हैं, 4। तो हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट दें, ठीक है, 2 इक्वल भागों में बांट देंगे, तो हमारा एरिया भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास इसमें स्फीयर में हमारे पास कवर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले यूज होंगे हमारे इस एक्सरसाइज में। ठीक, अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, हमें रेडियस दी है। ठीक है, तो सरफेस एरिया देखेंगे कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें रेडियस कितनी दी है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये 10.5 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। रेडियस है हमारे पास 10.5, इसको हम लिख सकते हैं 10.5/10। 10.5, इस पॉइंट को हमने हटा के इसके नीचे लिख दिया 10। यहाँ पर भी एज इट इज ऐसे ही पॉइंट को हटा के इसके नीचे लिख दिया हमने 10। ठीक है, जो यहाँ पर पॉइंट था उसके नाम का 1 और इसके बाद एक डिजिट था तो 1 0। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ होता तो 1 यहाँ और 2 डिजिट होते इसके बाद तो 2 0 लगती नीचे। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा हमारे पास, बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 7 7 5 जा 35। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 से 10, 5 से 5 3 जा 15, 2 से फिर ये डिवाइड हो रहा है 11 टाइम, और ये 5 से फिर डिवाइड हो रहा है 5 2 से 10 21, 2 से फिर ये डिवाइड हो रहा है 2 2 से 4। अब ये आएगा हमारे पास 22, और 22 को 3 से करेंगे 66, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 13। आप देख लेना कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 6 6 8 1 30, ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, हमारे पास रेडियस है सेम। यहाँ पर रेडियस हमारे पास 10.5 थी, यहाँ पर है 5.6, तो यहाँ 105 की जगह 5.6 रख देंगे। एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। रेडियस हमारे पास 56 को लिखते हैं 56/10, 56/10। यहाँ पर आर स्क्वायर था ना, इसका मतलब हमें रेडियस 2 बार लिखनी है।
ठीक है, मतलब आर की 2 बार गुना हुई है। तो अब देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 8 ज़ा 56, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 11, और ये 5, और ये अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आएगा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई करके और जब हम 25 से डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारे पास 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे एज इट इज ऐसे ही करना है। हमने रेडियस यहाँ पर 56 थी, यहाँ पर क्या ले लेंगे 14, तो क्या आएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 14, ये आएगा हमारे पास 7 2 टाइम्स 2 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसमें डायमीटर दिया है। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सेकंड में 21 सेंटीमीटर, थर्ड में 3.5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास पहले डायमीटर की जगह अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, तो ये आएगा 7 से 7 कैंसिल, 7 4 जा 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमारे पास 21 दी है, 21 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, तो ये हो जाएगी हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर, ये होगी हमारे पास रेडियस, और इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 21/2, 21/2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, और ये आ जाएगा हमारा 66। 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, मीटर में दिया है, तो रेडियस, ये डायमीटर दिया है हमें, रेडियस क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10। ठीक है, ये तो मैंने पॉइंट हटा दिया इसका। अब इसको 2 से और डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डायमीटर था, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करके ये डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 7/4। क्या आ जाएगा 7/4, क्या आ जाएगी हमारी रेडियस। और हमें थर्ड पार्ट में वही फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/4, 7/4। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 टाइम्स 11, और ये 2, ये आएगा हमारे पास 77/2, और ये होता है 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा 10 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें रेडियस दी है और हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो इसमें देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 314/100, रेडियस है हमारे पास 10 × 10। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 × 10 100, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1
4 और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्फेरिकल बैलून है, हमने उसकी रेडियस को क्या किया, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। हमें उनका रेशियो बताना है कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 पाई तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा अब, रेडियस। तो रेडियस है हमारे पास यहाँ 7 × 7 रेशियो में, और हमारे पास रेडियस यहाँ पर क्या थी, 14 × 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, और इससे भी डिवाइड हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 × 1 1/4। ठीक है, यही हमें बताना था कि इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, जब हम रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास इसमें दिया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है हमारे पास, और उस पर क्या किया है हमने, बांस की एक परत चढ़ाई है उस पर, और उसका रेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 16 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी उसमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास डायमीटर कितना दिया है, 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10.5 10 × 2। ठीक है, देखो पॉइंट के नाम का 10, और ये डायमीटर था तो इसको हाफ करेंगे तभी रेडियस आएगी। तो ये आएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगी यहाँ से 5 से डिवाइड कर लेंगे, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगी 21/4। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकाल लेंगे, इनसाइड का एरिया। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, ये बाउल था हमारा, बाउल कटोरा हेमिस्फीयर में होता है ना हाफ, तो वो हो जाएगा हमारे पास, हेमिस्फीयर का होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर ये स्फीयर होता स्फेरिकल में तो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन ये हेमिस्फीयर है क्योंकि आधा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास देखो रेडियस क्या आई थी 21.4, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास 21/4, 21/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 7 को 3 से, 7 3 × 21, 2 2 × 4, 2 से ये 11, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें इसमें क्या दिया था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 16 रुपीज़ खर्च हो रहे थे, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर के होंगे 16/100, और हमें किसके फाइंड आउट करने हैं, 173.25 के। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट होगी हमारी 173.25 मल्टीप्लाई 16/100। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.27 रुपीज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। ठीक है, तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 154। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, अगर 4 को देखो उधर लेके जाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो ये 4 क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, अगर उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी 7/22। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा, आर स्क्वायर आएगा 154/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, और ये पाई की वैल्यू इधर 22/7 थी, इधर आके क्या हो जाएगी 7/22, ये आएगी 7/22। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 11 से डिवाइड हो रहा है ये, 11 1 × 11, 11 4 × 44, 11 2 ×
22 और अब ये डिवाइड हो रहा है हमारा 2 से 7, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 49/4, तो r क्या आ गया हमारा 49/4 का रूट, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 7/2, 7/2 क्या होता है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी रेडियस। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया क्या होगा, उनके रेशो क्या होगा सरफेस एरिया का, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हमारे पास अर्थ का डायमीटर 4 है, क्या है 4 है, तो इसका डायमीटर 1 है, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 1/2, और यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। और हमें क्या बताना है, इसका रेशियो बताना है सरफेस एरिया का मून का और अर्थ का क्या होगा। तो हमारे पास क्या होता है 4πr², और यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास 4πr²। रेशियो बताना है, ये हमारे पास मून का और ये हमारे पास अर्थ का, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल। यहाँ पर रेडियस क्या थी हमारे पास मून की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर रेडियस क्या थी हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1/4 रेशियो 4। अगर 4 को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1/60, ठीक है। यही हमें बताना था कि सरफेस एरिया मून का और अर्थ का क्या होगा। 8th क्वेश्चन है हमारे पास एक बाउल है और उसका हमें इनर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस दी है हमें 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस बाउल का, ठीक है। तो देखो जब हम आउटर निकालेंगे तो हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी रेडियस कंप्लीट होगी, मतलब इसमें रेडियस में हमारी ये वाली रेडियस भी इंक्लूड होगी, ये 0.25। तो हमारे पास आउटर रेडियस क्या हो जाएगी कंप्लीट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगी हमारी 5 + 0.25, तो रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला हमें पता है, हेमिस्फीयर का वो होता है हमारे पास 2πr², ठीक है। और रेडियस है हमारे पास 5.25, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5.25, ये हो जाएगा 5/2/100, 525/100। इस पॉइंट के नाम का हमने नीचे 100 लिख दिया, ठीक है। पॉइंट के नाम का इधर 1 और 2 डिजिट थे तो 2 0, ठीक है। तो ये 5 से 25 से डिवाइड कर लो आप इसे, 25 4 जा 100, ये आ जाएगा 21। इसी तरह ये भी आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम, ये 2 से 11, ये हो जाएगा 7 से 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 33 और 21 मल्टीप्लाई 21/4, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, हमें दिया गया है एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर है और उसकी रेडियस कितनी दी है r, और हमें क्या फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और उनका रेशियो, ठीक है। तो देखो अगर हमारी ये रेडियस r है, यहाँ से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये r होगी, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी r होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या हो जाएगी r + r हो जाएगी, r + r, तो ये हो जाएगी 2r। तो हाइट किसके बराबर आ गई हमारे पास 2r के। और हमें क्या फर्स्ट में बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4πr² और रेडियस r ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4πr², ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें पता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी है 2r है, तो अगर मैं हाइट की जगह 2r रखूंगा तो क्या आएगा ये हो जाएगा 2πr × 2r, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r², तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4πr², ठीक है।
अब हमें थर्ड पार्ट में क्या बताना है कि फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या होगा। फर्स्ट हमारे पास 4πr², सेकंड भी 4πr², तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 4πr² अपॉन 4πr², इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1:1, तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5। थैंक यू।